जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं आर्यभट्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। रक्षाबंधन के पर्व की वजह से एक दो दिन एमपी की क्लास मिस हो गई थी, तो फिर हमने वापस प्रयास किया है आपके साथ जुड़ने का। अर्जुन सर का भी मेरे पास कॉल आया था कि वीडियो बनाओ और तुरंत से वापस चालू करो, तो हमने वापस चालू करने का प्रयास किया है और हम आगे कोशिश करेंगे कि इतनी सारी गेम और छुट्टियाँ बीच में ना हो। तो दोस्तों, अपन इससे पहले वाले लेक्चर में अपन चर्चा कर रहे थे परियोजनाओं की। तो नर्मदा नदी पर बनी परियोजना और चंबल नदी पर बनी परियोजना अपन लोग देख चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे सोन नदी पर बनी परियोजना और ताप्ती और बेतवा, इन तीनों की आज हम बात करेंगे मोटे तौर पर। और छोटी मोटी कुछ परियोजनाएं रह जाए, जैसे नदियां भी छुड़ी बहुत सारी मैंने, माही नदी और अपनी पेंच नदी, ऐसे परियोजना भी बहुत सारी, ये ढेर सारी परियोजनाएं एमपी को जितना पढ़ेंगे। तो आप इन छोटी मोटी परियोजनाओं को स्वयं से करने का प्रयास करें। बहुत सारी बुक मुकेश माहेश्वरी जी की है, लेखक की, राइटर की, वो परचेस करने की कोशिश करें, उसमें सारा डिटेल से दे रखा है। उसके अलावा पुणेकर है, इनसे आप खुद भी प्रयास करें। उसके अलावा आज हम बात करेंगे सोन और ताप्ती नदी की। तो अपनों ने नदियों का क्रम भी कुछ इस प्रकार ही पढ़ा था, तो परियोजनाएं भी इसी प्रकार पढ़ेंगी। तो दोस्तों, अपन फिर चर्चा करते हैं। और आज अपन उससे पहले कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो अधूरे रह गए थे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में दिए थे। तो उसका पहला प्रश्न था, इंदिरा सागर बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? जो इंदिरा सागर बांध है, आपको पता है, मैंने पढ़ा है आपको कि इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना है, इसमें विद्युत उत्पादन संयंत्र लगा हुआ है। उसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट। हमारे पास आंसर आ रहा है लाइव, उसकी 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है, लेटेराइट मिट्टी, मिट्टियों का टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेटेराइट मिट्टी प्रमुख रूप से किस अंचल या किस क्षेत्रों में पाई जाती है? कोई प्रमुख दो जिले बता सकते हैं आप? तो दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के दो जिलों में 70% पाई जाती है, यानी कि छिंदवाड़ा और बैतूल, दो जिले ऐसे हैं। छिंदवाड़ा और बालाघाट, छिंदवाड़ा और बालाघाट में 70% भाग पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तीसरा प्रश्न हमारे पास था, केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कहाँ से? तो दोस्तों, कटनी जिले से केन नदी का उद्गम स्थल है, या केन नदी उद्गमित होती है और कैमूर की श्रेणियों से होती है। कैमूर श्रेणी, जो कि यहाँ हमारे पास आंसर आया है। तो मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ कि कैमूर श्रेणियां किस श्रेणी का उपभाग है? बताएं। तो आंसर नहीं आ रहा है हमारे पास। तो दोस्तों, कैमूर की जो श्रेणी है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की उप श्रेणी है। दो प्रमुख श्रेणियां मैंने बताई थी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, जब मैंने पर्वत श्रृंखला का टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो बताया था भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी, ये दोनों ही उपभाग है या उप श्रेणियां हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। दोस्तों, याद रखें, कैमूर की श्रेणियों से निकलती केन नदी और जिला है तो कटनी। चौथा प्रश्न हमारे पास मैंने आपको दिया था कि नर्मदा नदी के कोई दो उपनाम बताइए। तो नर्मदा नदी के दो उपनाम है, रेवा, प्रमुख रूप से बता रहा हूँ, बहुत 4-5-8 उपनाम है, रेवा व मेकालसुधा। सॉरी, उपनाम की जगह पूर्व नाम प्रश्न था, रेवा व मेकालसुधा, ये नर्मदा नदी के दो पूर्व के नाम है। पांचवा प्रश्न था, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी आती है तो धूपगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी? धूपगढ़ की चोटी, जो कि मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। उसकी चर्चा अपन पुराने वीडियो में लगभग 8-10 बार कर चुके हैं। अपन पर्वत पठार पढ़े तो मैंने बताई थी, चोटियां पढ़ी तो बताई थी, पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी तो बताई थी, तो धूपगढ़ की चोटी। ठीक दोस्तों, ये पुराने वीडियो के कुछ प्रश्न थे जिन पर चर्चा अपनों ने आज करी। तो ये प्रश्न तो मैंने आपको दिए थे, पर अफसोस की बात यह है कि एक भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नहीं दिया। इसलिए आज से हम ये सोच रहे हैं कि प्रश्न देना बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है। फायदा इसमें आप ही का था, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं उठकर।
क्यों नए प्रश्न कहाँ से देगा, वो एमपी से ही देगा। और ये मेरे पास जो बुक है मेंस की, पीएससी मेंस की, उससे मैं आपको निकाल कर दे रहा था, जो कि पुराने पीएससी में आए हुए प्रश्न जो कि व्यापम में या पीईबी में आ सकते हैं, और दूसरा संभावित है, उन प्रश्नों में से मैं आपको दे रहा था, पर आपने जवाब नहीं दिया। तो अब प्रश्न बंद कर देते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट और वीडियो में बचेंगे तो वो और सिलेबस जल्दी कंप्लीट होने में काम आएंगे, इसलिए प्रश्न देने का कोई महत्व नहीं निकलता। तो आज मैं आपको प्रश्न नहीं दे रहा हूँ, प्रश्न देना बंद कर रहा हूँ। तो आगे की हम चर्चा करें तो चर्चा कर रहे थे परियोजनाओं की, तो आज हम चर्चा करेंगे, पहली परियोजना देखेंगे बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना दोस्तों सोन नदी पर निर्मित है। किस नदी पर? सोन नदी। सोन नदी अपन पढ़ चुके हैं पहले नदियों के टॉपिक में। बाण सागर परियोजना की नींव तात्कालीन सन 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रख दी थी, या फिर इस परियोजना की शुरुआत कर दी थी। कब रखी बाण सागर परियोजना की नींव? तो 1978 में तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई साहब ने इसकी नींव या पहल कर दी थी। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध आते हैं। पहला बांध है बाण सागर बांध प्रथम, बाण सागर बांध फर्स्ट। बाण सागर बांध फर्स्ट शहडोल सोन नदी पर, पहले हम नदी की चर्चा कर लेते हैं। तो स्वाभाविक बात है, सोन नदी पर बनी परियोजना है, तो सोन नदी पर ही बाण सागर बांध, तीनों बांध सोन नदी पर ही बने हुए। तो सोन नदी पर निर्मित है। और मध्य प्रदेश में अवस्थित, मध्य प्रदेश राज्य के सोन नदी पर शहडोल जिले में शहडोल, मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर बाण सागर बांध स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई देखिए इस बांध की तो 32 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। इसकी लंबाई देखें हम 1020 मीटर इसकी कुल लंबाई है, या इतने 1020 मीटर वर्ग क्षेत्र भूभाग में ये बाण सागर बांध फैला हुआ है। और वर्ष 2006 तक ये बांध, वर्ष 2006 में ये बांध बनकर तैयार हो गया था, यानी कि कंप्लीट हो चुका था। और इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। तो दोस्तों बाण सागर परियोजना के अंतर्गत मैंने आपको समझाया बाण सागर बांध प्रथम, इसके अंतर्गत 3 बांध है, तीनों की चर्चा हम करेंगे। तो बाण सागर परियोजना की नींव सन 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रखी, और इन बांधों का निर्माण उसके पश्चात धीरे धीरे शुरू हुआ। तो ये पहला देखा हमने बाण सागर बांध प्रथम, जो कि मध्य प्रदेश में यानी अपने राज्य में शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर अवस्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 32 मीटर, लंबाई 1020 मीटर, और 2006 में बनकर तैयार हुआ और उद्घाटन किया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। अब अपन देखते हैं बाण सागर बांध द्वितीय। बाण सागर बांध सेकेंड, बाण सागर बांध। और एक और दोस्तों, सोन नदी मध्य प्रदेश राज्य से उद्गमित होकर उत्तर प्रदेश में बहती है तथा बिहार में जाकर समाहित होती है, बिहार राज्य में मिलती है। बिहार मतलब तीनों राज्यों में बहती है नदी। तो ये
बाणसागर परियोजना जो है ये अंतरराज्यीय परियोजना है, यानी कि तीनों राज्यों की कॉमन परियोजना है या फिर तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो बाणसागर बांध द्वितीय जो है इसकी नींव वर्ष 2015 में अपने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रखी। तो देखते हैं बाणसागर बांध 2 तो सोन नदी पर निर्मित है, राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में। निर्मित है वर्ष 2015 में। इसकी नींव पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। ठीक है दोस्तों, बाणसागर द्वितीय बांध सोन नदी पर निर्मित है, उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी नींव रखी। इसकी ऊंचाई लंबाई इन चर्चा अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में, फिर भी मैंने आपको डिटेल में इसलिए बता दिया। तीसरा बांध हमारे समक्ष आता है बाणसागर बांध थर्ड, बाणसागर बांध तृतीय। यह बिहार राज्य के पटना जिले में अवस्थित है। यह निर्माणाधीन है। राज्य देखे तो नदी देखे तो सोन, स्टेट देखे तो बिहार और जिला देखे बिहार राज्य का पटना जिला में निर्माणाधीन बांध है। तो ये दो जो बांध है उत्तर प्रदेश का, ये बिहार का, ये अपना मध्य प्रदेश का, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों से रिलेटेड कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अदर स्टेट के। और इन तीनों बांधों पर लगे जल विद्युत संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 425 मेगावाट। कितने मेगावाट है इनकी जल विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 425 मेगावाट। और यह विद्युत का बंटवारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों में 2:1:1 में बंटती है, यानी 2% हिस्सा मध्य प्रदेश को, 1 यूपी को और 1% हिस्सा बिहार को मिलता है। इन बांधों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो 425 मेगावाट है इन 3 हिस्सों में बढ़ती है। विद्युत का बंटवारा कुछ इस प्रकार होता है। तो दोस्तों ये थी अपनी बाणसागर परियोजना, जो कि बाणसागर परियोजना इन विद्युत उत्पादन के अलावा सिंचाई के दृष्टिकोण एवं रोजगार के दृष्टिकोण से भी इन तीनों राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर अगली परियोजना की चर्चा करें तो ताप्ती नदी पर बनी परियोजना है क्या हम चर्चा करेंगे। किस नदी की? ताप्ती नदी पर बनी परियोजना। तो दोस्तों अपन ताप्ती नदी पढ़ी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकली हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन में बहती हुई, महाराष्ट्र में बहती हुई, गुजरात में खंबार की खाड़ी में मिल जाती है। तो ताप्ती नदी पर बनी परियोजना की चर्चा करें। ताप्ती नदी पर 2 परियोजना मैंने आपको नदी पढ़ाते वक्त पढ़ाई थी। उकाई परियोजना, दूसरी थी काकरा पाड़ा परियोजना। दोस्तों ये दोनों ही परियोजना गुजरात राज्य में निर्मित है। कहाँ है? गुजरात। यह भी एक अंतर्राज्यीय नदी है, 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो यह भी एक अंतर्राज्यीय नदी है। तो ये दोनों ही परियोजना गुजरात की परियोजना है। मध्य प्रदेश में इस नदी पर एक भी परियोजना नहीं है, पर बहुत छोटी है, जो आप किताब से संबंधित पढ़ने क्वेश्चन कीजिएगा। तो ये अपन इनकी चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने नाम बता दिया आपको, कई बार नाम आ जाता है, बस नाम ही पूछते, ज्यादा डिटेल नहीं पूछता, तो नाम याद रखिएगा। उकाई में काकरा परियोजना। और इसके पश्चात अगली नदी की चर्चा करते हैं तो बेतवा नदी। बेतवा नदी पर प्रमुख रूप से परियोजना देखें तो राजघाट परियोजना सबसे पहला नाम आता है। राजघाट परियोजना, इसका नया नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजघाट परियोजना का नया नाम क्या है, तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर, और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बेतवा नदी भी एक अंतर्राज्यीय नदी है।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों में बहती है। तो राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले, राजघाट परियोजना के अंतर्गत पहला बांध देख लेते अपन। तो पहला माता टीला डैम, माता टीला बांध। यह माता टीला बांध उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के समीप तो दोस्तों राजगढ़ परियोजना का नया नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और इसके अंतर्गत पहला बांध देखें तो माता टीला बांध। तो ये माता टीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के समीप माता टीला नामक स्थान पर निर्मित है, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 45 मेगावाट है और यह विद्युत मध्य प्रदेश और यूपी में 50% हिस्सेदारी से बढ़ती। ये एक छोटा बांध है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 50% की हिस्सेदारी रखता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश माता टीला बांध कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले या माता टीला नामक स्थान पर और विद्युत उत्पादन क्षमता तो 45 मेगावाट। इसके पश्चात दूसरा देखिए तो राजघाट बांध। राजघाट बांध मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मध्य प्रदेश व यूपी के मध्य प्रदेश के चंदेरी और ऊपर यूपी के ललितपुर के मध्य बना हुआ है राजघाट बांध। और राजघाट बांध से विद्युत उत्पादन क्षमता नहीं होती है, नहीं कुछ फायदा मिलता है। यह सिंचाई के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे नहरें निकाली गई है, प्रमुख रूप से नहर निकाली गई तो भांडेर नहर। इस बांध से एक बड़ी नहर भांडेर नहर 57.6 किलोमीटर लंबी, शायद लंबाई वाली ये नहर है। 57.6 किलोमीटर लंबाई वाली ये नहर है भांडेर नहर। इससे मध्य प्रदेश ग्वालियर और भिंड, ग्वालियर, दतिया, भिंड, इन जिलों की लगभग 44,535 लाख हेक्टेयर तो दोस्तों 44,535 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि इस भांडेर नहर से सिंचित की जाती है। तो अपना राजघाट बांध जो है ये एक सिंचाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बांध है। इसके अलावा इस पर विद्युत उत्पादन क्षमता ऐसी कोई चीज नहीं है। तो दोस्तों अपनों ने नर्मदा नदी पर बनी परियोजना, चंबल, उसके बाद आज सोन, उसके पश्चात ताप्ती, उसके पश्चात बेतवा, इन प्रमुख नदियों की चर्चा कल कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नदियां जो कि मध्य प्रदेश की छोटी नदियां हैं उन पर बनी कुछ परियोजनाएं होंगी, तो अपन कल चर्चा कर लेंगे उन पर भी। और इसके अलावा भी कुछ छोटी परियोजनाएं हैं, छोटी नदियां भी हैं जिन पर आप स्वयं देखें और आपको लगता है कि इन पर वीडियो बनना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम बना देंगे उन पर वीडियो। और अगर आपको लगता है कि ठीक है सेटिस्फाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उनसे भी कई बार प्रश्न आ जाता है तो आप खुद किताब से पढ़ने का प्रयास करें। जो प्रमुख रूप से जो बनी हुई है नदियों पर उनकी चर्चा आपने कर ली, जो प्रमुख रूप से नदियां हैं उनकी भी कर ली। तो अपने लगभग ये 7वां टॉपिक था, एमपी में 7वां 8वां इंडेक्स बनाकर अपने को समझना भी कितने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपन कोशिश करेंगे अपन जल्द से जल्द आगे बढ़ें और जेल प्री के एग्जाम से पहले एक बार पूरा एमपी पढ़ लें। तो धन्यवाद दोस्तों। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो आपका तो प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कुछ गलत डाटा बता दिया तो करेक्शन भी करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो अच्छा हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप प्रश्नों में भी अगर हमें उत्तर दे दें तो हमें भी रुचि होती। उत्तर आ नहीं रहे, प्रश्न देने से कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब ये कि आपने वीडियो सही से नहीं देखा, पूरा नहीं देखा, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताएं, हम और कोशिश करने का प्रयास करेंगे। अभी प्रश्न देना हमने बंद कर दिए। जय हिंद दोस्तों। ठीक।